बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस बी एंड सी यानी कि काला यरकान। हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है, ये जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसका इलाज क्या है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ये तमाम मालूमात जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी हेपेटाइटिस बी एंड सी पर है। ये किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होता है, इसका इलाज कब ज़रूरी होता है, इलाज के लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक वायरस का नाम है जिससे जिगर को ये बीमारी लाहक होती है। ये वायरस जिगर को बहुत हद तक डैमेज कर देता है। अब अगर बात करूं कि ये लगता कैसे है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स और वायरस भी हैं जो जिगर को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। जिगर इंसानी सेहत बरकरार रखने के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस दूसरे इंसानों को तब लाहक होता है जब किसी बीमार शख्स का खून या जिनसी रुतूबतें जिनमें ये वायरस हो वो आपके दौरान खून में चली। हेपेटाइटिस बी इसके बावजूद भी लग सकता है कि खून या जिनसी रुतूबतों की मिकदार इतनी कम हो कि दिखाई भी ना दे। इसके अलावा अगर माँ में ये वायरस मौजूद है तो बच्चे को भी लग सकता है। अब इसके साइलेंट सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नाज़रीन, ज़्यादातर लोगों में कोई निशानी या अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती और इंसान खुद को बीमार महसूस नहीं करता। ये मालूम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि खून का टेस्ट करवाया जाए। लेकिन जिन लोगों में ये अलामात महसूस हों, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट हो सकती है, उनको फीवर हो सकता है यानी कि बुखार हो सकता है, खाने की चीज़ों का टेस्ट ना आना, जिगर में दर्द, यूरिन डार्क कलर का आता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, आंखों और स्किन का रंग पीला पड़ जाना। अगली और एक अहम इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है वायरस। ये वायरस जिस्म में क्या करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस जिगर की हलियों में दाखिल होता है और जिगर को मुतासर करता है। जिस्मानी इम्यून सिस्टम इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है और मुसलसल इस वायरस के हमले की वजह से जिगर को नुकसान होता है और जिगर काम करना छोड़ देता है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो उन्हें हेपेटाइटिस बी वायरस लगने के 6 माह तक रिकवरी हो सकती है। लेकिन बच्चे और कुछ ऐसे नौजवान जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो तो ऐसे लोगों को ये बीमारी एक लंबे अरसे तक रह सकती है, जिसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये जिगर के लिए बहुत नुकसानदा साबित होता है। ये सिरोसिस और जिगर के कैंसर का मौजब बन सकता है। इसमें खून के टेस्ट के साथ बाज़ दफ़ा फाइब्रो स्कैन भी किया जाता है जिससे पता चलता है कि जिगर को किस हद तक नुकसान हुआ है और इसकी शेप में क्या तब्दीली रोनमा हुई है। अगर जिगर इस वायरस से ज़्यादा मुतासर हुआ हो तब डॉक्टर इसकी अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को तब्दील करके इस मर्ज़ से खुद ब खुद छुटकारा पा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि जिगर ठीक तरह से काम करे तो अल्कोहल का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल तर्क कर दें। ज़्यादा बेहतर है कि बिल्कुल छोड़ दें। मतवज़न सेहत अफ़ज़ा डाइट लें, ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल ना करें, तंबाकू नोशी तर्क कर दें या कम कर दें। इसके अलावा बाकायदगी से वर्जिश करें, ज़हनी दबाव पर काबू रखें, पुरसुकून माहौल में रहें। अगर कोई ऐसी अद्वियात हैं जो आपको एक लंबे अरसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं ताकि वो देख सकें कि आपके जिगर के लिए मज़ीद नुकसानदा तो नहीं है। वैक्सीन लाजमी लगवाएं क्योंकि हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल पेरा होकर इस मर्ज़ से ख़ुद को बचाने के साथ साथ हम इस वायरस को मज़ीद फैलने से भी रोक सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।